अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हक़्क़ यअलू वला युअला वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल ला नबिय्य बअदी वला रसूला व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसानिन इला यौमिल जज़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन। अम्मा बाद, मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, इशा के बाद से तकरीबन आप हज़रात जिस दिल जमी के साथ उलमाए किराम की गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं और ये हमारे जामिया हनफिया तालीमुल इस्लाम का ये एक अज़ीम एज़ाज़ है कि यहाँ पर आने वाले उलमाए किराम गुफ्तगू करने वाले हज़रात पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ का इल्मी भरम और इसकी जो इल्मी शान है वो मुतासिर ना हो। कुछ देर कबल मैं हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार सल्फ़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह की गुफ्तगू भी सुन रहा था। अभी मौलाना शाहनवाज़ फ़ारूक़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह बड़े ही इल्मी अंदाज़ में किताब व सुन्नत के हवालों से बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे। चूँकि हमारे इस जामिया हनफिया की दीगर अच्छी सिफ़ात में से एक अच्छी सिफ़त ये भी है कि ये ख़तीब को आज़ादाना नहीं छोड़ते कि अपनी मर्ज़ी से जो गुफ्तगू चाहे कर ले, बल्कि उसको चंद दिन कबल उसके उन्वान के मुतल्लिक़ मुत्तले कर दिया जाता है, जिससे हर शख्स को अपने मौजू पे गुफ्तगू करने में आसानी होती है और सुनने वाले सामीन भी मौजू और ख़िताब की यक रंगी से बेजार नहीं होते। आज इन हज़रात ने मुझे हुक्म फरमाया, बल्कि यूँ कहिए कि जैसे कहते गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, ज़रा अहद रफ्ता को आवाज़ देना, वही हिसाब है। अरसा 10 साल से ख़त्म नबूवत के महाज पे मसरूफ़ अमल होने की वजह से 10 साल पहले जहाँ पे जिन उन्वानात पे गुफ्तगू किया करते थे, आज अहबाब का तकाज़ा था उसी उन्वान पर गुफ्तगू हो। और वो उन्वान ऐसा है कि मौजूदा दौर में उसी बात को ना समझने की वजह से, उस हकीकत को ना जानने की वजह से उम्मत मुसलमान धड़ाधड़ फितनों की दलदल में गिरती चली जा रही है। वो उन्वान हदीस और सुन्नत के फ़र्क को ना जानना है। हदीस और सुन्नत के दरमियान जो माबिहिल इम्तियाज़ है, जिससे हम बहुत सारी गुमराहियों से बच सकते हैं और सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रह सकते हैं, आज उस चीज़ को ना जानने की वजह से हमारे जदीद नौजवान या जदीद तालीम याफ्ता का ये मसला बना हुआ है कि वो तालीम याफ्ता कम और तालीम आफ्ता ज़्यादा हो चुका है। थोड़ा इल्म उस पर आफत बनकर उतरा हुआ है, मुए आतिश दीदा की तरह बल खाता फिर रहा है। एक दो अहादीस उसके दिमाग की किरतास पे किसी ने ऐसे लिख दी हैं कि इसकी रातों का सुकून और दिन की मेहनत सब ख़त्म हो चुकी और ये अपने आप को अक्ल कुल समझते हुए अहल सुन्नत के मुतवातर और मुसलसल रास्ते से इन्हिराफ किए हुए है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पे ये बात जहन में रहे, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये उम्मत जंगल के अंदर आवारा फिरने वाली भेड़ों का लश्कर नहीं है, या ये कोई ऐसे जानवर या हवा में उड़ने वाले आज़ाद परिंदे नहीं हैं कि जो जी में आए कर गुज़रें, इनसे कोई पूछने वाला ना हो या इनके लिए कोई राह अमल ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे रोशन तरीक़े और रोशन रास्ते के बारे में ये बात वाज़ेह करके इरशाद फरमा दी थी। फरमाया था तरक्तुकुम अला मिल्लतिन लैलुहा का नहारिहा, मैं तुम्हें एक ऐसी रोशन मिल्लत और रोशन शरीयत, रोशन रास्ते पे छोड़कर जा रहा हूँ जिसकी रातें दिनों से भी ज़्यादा रोशन हैं। यानी दिन तो रोशन है ही, इस उम्मत की रातें भी दिनों से ज़्यादा रोशन हैं। जब हमारी इस मिल्लत के रास्ते में कहीं भी अंधेरा नहीं है, जब किसी जगह अंधेरा नहीं तो अंधेर नगरी की भी गुंजाइश नहीं। यहाँ के अंधेरों का राज हो जाए
जिसके जो जी में आए करता चला जाए। इसलिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मुबारक रास्तों की तरफ मुतवज्जे किया, उनमें एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर लाजम है ज़िंदगी के तमाम अमूर में मेरी सुन्नत को लाजम पकड़ना, मेरे तरीक़े को लाजम पकड़ना और मेरे बाद जो खुलफाए राशिदीन का तरीक़ा है उसे लाजम पकड़ना। ये रास्ता क्यों बताया गया? और एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि फ़ितनों के मामले में हमारे लिए क्या हुक्म है, फरमाया कि मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजम पकड़ना। अब यहाँ पे समझ लीजिए सुन्नत क्या है और हदीस क्या है। हदीस सुन्नत की तारीख़ का नाम है, हदीस उस रिवायत का नाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल या अमल को नकल करती है। लेकिन सुन्नत उस रास्ते का नाम है जिस रास्ते पे पूरी उम्मत अपने तसलसल के साथ चली आती है। उम्मत की गुज़रगाह का नाम सुन्नत है, उम्मत के चलने की राह का नाम सुन्नत है। आप देख लीजिए, अगर किसी खेत से 2, 4, 5, 10 आदमी भी गुज़र जाएं, उसको रास्ता नहीं कहते, बल्कि उसे पगडंडी भी कोई नहीं कहता, बल्कि उस गुज़रने वाले की मलामत की जाती है कि तूने एक सीधी राह को छोड़कर खेत के दरमियान से क्यों गुज़रा है। तो चंद एक अफराद का गुज़र जाना, चंद एक अफराद का नए नक्शे कदम बना देना, ये सुन्नत नहीं होता। सुन्नत उस मुसलसल चलने वाले काफ़िले का नाम है जो जिसके कायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके पीछे चलने वाली ये पूरी की पूरी उम्मत है, जिसे उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा अल्फ़ अल्फ़ तहिया, जिसे ये कहा जाता है कि ये मोहम्मद अरबी का दीन है, मोहम्मद अरबी की चलने राह पर चलने वाले लोगों का काफ़िला है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल से समझाता चलूँ, फिर उसके बाद में निचली सतह पे उतर कर सुन्नत और हदीस के जो बाकी फ़र्क हैं वो आप हजरात के सामने वाज़े करूँगा। आप देखिए, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पे मोहर नबूवत लगाई है, लेकिन जब हम देखते हैं कि दज्जाल की पेशानी पे काफर लिखा होगा, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पे मोहर लगाई गई। हालांकि ये मोहर ख़त्म नबूवत है, ये मोहर नबूवत थी। होना ये चाहिए था ये रसूलुल्लाह के सीने अथर पर होती, होना ये चाहिए था ये रसूलुल्लाह की पेशानी पर होती, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मोहर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर दो कंधों के दरमियान लगाई, लेकिन दज्जाल की पेशानी पे काफर लिखा। काफर कोई मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ नहीं है कि इसे किसी की पेशानी पे चपका दिया जाए, और मोहर नबूवत तो एक मुअज़्ज़ज़ चीज़ थी, मोहतरम चीज़ थी, लेकिन इसको चाहिए था रसूलुल्लाह की पेशानी मुबारक पे लगाया जाता, लेकिन ये मोहर नबूवत रसूलुल्लाह की पुश्त मुबारक पे है और दज्जाल के कुफर की मोहर उसकी पेशानी पे लगाई गई। इसकी हिकमत और राज क्या है? इसलिए कि इस उम्मत ने कदम ब कदम, तरीका ब तरीका एक दूसरे के पीछे चलते हुए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना था। मोहम्मद अरबी का रुख अनवर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है और बाकी पूरी उम्मत पीछे उस निशान मंजिल को देख कर चलती रहेगी जो निशान मंजिल मोहम्मद अरबी की पुश्त मुबारक पे सबत है। उम्मत मुसलमा सुबह क़यामत तक पैदा होने वाला हर बच्चा जब अपने माजी की तरफ देखेगा, रसूलुल्लाह की तरफ देखेगा, रसूलुल्लाह की पुश्त मुबारक पे लगी हुई मोहर इसके रास्ते की दुरुस्तगी की दलील होगी कि ये सही रास्ते पर जा रहा है, इसकी समत दुरुस्त है, ये सही समत में सफ़र कर रहा है। चूँकि दज्जाल का हमने सामना करना था, दज्जाल के पीछे नहीं चलना था। हत्ता कि अगर उसकी मोहर दज्जाल के पीछे लग जाती, हम उसको देखने के लिए घूम कर भी दज्जाल के पीछे जाते, तो इतना भी शरीयत मुताहरा बर्दाश्त न करती कि किसी तहकीक व तफ्तीश के लिए भी किसी दज्जाल के पीछे जाया जाए, किसी बात को परखने के लिए भी किसी दज्जाल की मजलिस में हाजिरी दी जाए, कुछ सवाल जवाब करने के लिए भी किसी दज्जाल की एकेडमी में एंट्री ली जाए। इस चीज़ की शरीयत इजाज़त नहीं देती थी। इसलिए दज्जाल की पेशानी पे ही लिख दिया गया कि ये काफिर है, तुम इसके मद्दे मुकाबल खड़े होना है, इसकी पुश्त पे नहीं जाना, मोहम्मद को तुमने पीछे खड़े होना है। वहाँ पे मोहर नबूवत को पीछे रखा गया और ये उम्मत का तसलसल है। उम्मत इसी तसलसल से आगे मोहम्मद अरबी है, पीछे सहाबा है, पीछे ताबईन है, हत्ता कि सुबह क़यामत तक के लोग इसी तसलसल
तसलसल पे चलते रहेंगे। जिस बात को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में यूं नकल किया, इमाम बुखारी फरमाते हैं अइम्मतुन नक्तदी बिमन क़ब्लना व यक्तदी बिना मन बादना, हम पहले इमामों के पीछे चलेंगे, पहले लोगों की इत्तिबा हम करेंगे और जो बाद वाले हैं वो हमारे पीछे चलेंगे। ये आगे पीछे चलने का नाम ही सुन्नत है, आगे पीछे चलने का नाम ही इत्तिबाए पैगंबर है। जब आगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, पीछे चलने वाला काफिला क़यामत की सुबह तक जब सर झुकाए खामोशी से चलता रहे, इसका नाम सुन्नत है। और इस रास्ते से हटकर अपनी तहकीकात के घोड़े दौड़ाना और उम्मत के अंदर शुज़ूज़ को पैदा करना, फितनों को पैदा करना, दाएं बाएं झांकना, यही वो फितना है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर देते हुए फरमाया था अन करीब तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, बहुत सारे लोग अन करीब तुम्हारे पास ऐसी अहादीस लेकर आएंगे जो ना तुमने सुनी होगी, ना तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुनी होगी, तुम्हारे बाप दादा को भी उन हदीसों का पता नहीं होगा। चूंकि आबाओ अजदाद को देखें, कहीं भी हदीसों की नंबरिंग हमें नजर नहीं आती। आबाओ अजदाद को देखें, अहादीस फितन को ढूंढ ढूंढ कर उम्मत में बयान नहीं करते। हम अपने आबाओ अजदाद को देखते हैं, वहां पर वही बात की जाती है जो उम्मत में मुतदावल हो, वही बात की जाती है जिसे उम्मत का इजमाई ज़मीर कबूल करता हो, वही बात नकल की जाती है जिससे उम्मत में फितना पैदा ना होता हो। अगर फितना पैदा होता है तो सही रवायत के बयान करने की भी इजाजत नहीं दी जाती, सही हदीस के बयान करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। जब हमने सही बुखारी को देखा, इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म में बाब कायम करते हैं, बाबू मन खस्सा बिल इल्म कौमन दून कौमिन कराहियतन अल्ला यफहमू, खास लोगों की बात कभी आम लोगों को मत बता, ऐसा ना हो कि वो समझे नहीं और उम्मत में फितना पैदा हो जाए। और आगे हजरत अली की हदीस लेकर आए हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद फरमाते हैं हद्दिसुन नासा बिमा यारिफून, ये सही बुखारी में तालीकन इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं। हद्दिसुन नासा बिमा यारिफून अतुहिब्बून अन युकज़्ज़िबल्लाह व रसूलहू, लोगों को उतनी बात बताओ जितनी इनकी फाहम में आने वाली है, लोगों को उतनी हदीस सुनाओ जितनी इनकी अकल कबूल करने वाली है। क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तकजीब की जाए? चूंकि हदीस का मामला हसास था, हदीस की बुनियाद पे फितने फैल सकते थे, हदीस की बुनियाद पे गुमराही जन्म ले सकती थी, इसलिए अल्लाह के रसूल ने हमें हदीस पर चलने का कभी भी पाबंद नहीं बनाया। हदीस पर चलने के बारे में कभी भी नहीं कहा अलैकुम बिल हदीसी, तुम पर मेरी हदीस पे चलना लाजिम है, नहीं बल्कि फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, तुमने मेरी सुन्नत पर चलना है। सुन्नत किसको कहते हैं? अत-तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीन मिन गैरि इफ़्तिराज़िन वला वजूबिन, सुन्नत उस तरीके को कहते हैं जो उम्मत में जारी हो जाए, उम्मत में उसका तसलसल कायम हो जाए। वो फर्ज और वाजिब तो ना हो लेकिन उम्मत में वो तरीका जारी हो, उस तरीके को सुन्नत कहा जाता है। अहलो सुन्नत सबसे कम गुमराह इसलिए होते हैं, सबसे कम पटड़ी से इसलिए उतरते हैं कि ये मोहम्मद अरबी की सुन्नत पे चलते हैं और जो अहादीस के जखीरे में या हदीस के खजाने में घुस जाते हैं, अपनी मर्जी की हदीस उठा उठा कर लाना शुरू कर देते हैं। उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा फितना यही लोग फैलाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अब बात को समझिए, हमें पाबंद बनाया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का। और जो एक अलग से हदीस हो, हदीस जितनी भी सिका और मजबूत क्यों ना हो, रावी जितने भी मुतदय्यन क्यों ना हो, हदीस अवामुन नास में हर शख्स को बयान करने की इजाजत नहीं है। जब हम लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोग मैदान में आ जाते हैं, तुम लोगों को पैगंबर की हदीस से रोकते क्यों हो? हम हदीस से नहीं रोकते, ना अहलों को मुंह मारने से रोकते हैं, इसलिए कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था वाज़िउल इल्मी इंदा गैरि अहलिही का मुक़ल्लिदिल खनाज़ीर अल-लुअलु वल मरजान, ना अहल को इल्म देना, ना अहल के पास पैगंबर की हदीस बयान करना, ना अहल को हदीस तक या इल्म तक रसाई देना, ये खंजीरों के गले में मोतियों के हार डालने वाली बात है। जो इसलिए कि वो ना अहल है, जब उसके पास इल्म जाएगा वो उम्मत में फितना पैदा करेगा, उम्मत में फसाद बर्पा करेगा। इसलिए मेरे पैगंबर ने फरमा दिया वाज़िउल इल्मी इंदा गैरि अहलिही का मुक़ल्लिद
मुक़ल्लिदिल खनाज़ीर अल-लुअलु वल मरजान, मोतियों और हीरो के हार सूरों के गले में डालना, ये ऐसे है जैसे किसी नाहिल को इल्म दे देना, ये दोनों बराबर हैं। अब बात को समझ लीजिए, उम्मत का इज्तिमाई रास्ता कभी ज़ईफ नहीं होता, इज्तिमाई रास्ता कभी मौजू नहीं होता। आपने उलमा से सुना होगा कि ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मौजू है, ये हदीस मनगढ़ंत है, ये हदीस कुरान के खिलाफ है, ये हदीस सुन्नत मुतहरा के खिलाफ है। लेकिन कभी भी आपने यही सुना होगा मेरे पैगंबर की ये सुन्नत है लेकिन ज़ईफ है, मेरे पैगंबर की सुन्नत है लेकिन मौजू है। सुन्नत कहते ही उस मुस्तनद राह अमल को है जो कभी भी ज़ईफ नहीं होता, कभी भी मौजू नहीं होता। उम्मत का मुतवातर अमल उसकी सकाहत पे मोहर हुआ करता है। यही वजह है उम्मत में हमेशा मुतवातर राह को तरजीह दी गई है। हत्ता कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की नजर से कुछ अरसे के लिए गुम हो गए। सहाबा तलाश में निकलते हैं, सहाबा जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे हैं। अचानक हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने रसूलुल्लाह को तलाश कर लिया, रसूलुल्लाह को पा लिया। अल्लाह के नबी से आकर कहा, अल्लाह के रसूल आपसे सारे मदीना वाले परेशान हैं, कहीं आपको अगवा तो नहीं कर लिया गया? मैं जुबान हाल से अर्ज कर रहा हूँ, कहीं आपको कोई दुश्मन ने तकलीफ ना पहुंचा दी हो। फरमाया अबू हुरैरा जाओ जाकर मेरी सहाबा को जो मेरी तलाश में आ रहे हैं उन्हें जाकर ये पैगाम दे दो, जो शख्स अल्लाह की वहदानियत पे, अल्लाह की तौहीद पे ईमान रखता है, उसके साथ शिरक नहीं करता, वो जन्नत में जाएगा। अब हजरत अबू हुरैरा ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल बात बड़ी जबरदस्त है, पेशीन गोई बड़ी आला है, आप अल्लाह के रसूल हैं कि जो शिरक नहीं करेगा वो जन्नत में जाएगा। क्या मैं ये हदीस लोगों को सुना दूं, मैं लोगों को ये खुशखबरी दे दूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया दे दीजिए। अब वो चलते हैं, अल्लाह के नबी ने बतौर सबूत के अपने मौजे मुबारक भी साथ दे दिए कि ये ले जाओ ताकि तुम्हारी बात में मजीद सकाहत आ जाए कि पैगंबर के नालैन मुबारक मेरे पास है। हजरत अबू हुरैरा निकले, सामने से मिजाज शनासे रसूल, मुरादे रसूल सामने आ गए और अल्लाह के आलम तकवीन के ऐसे शहजादे सामने आ गए जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था लौकाना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, इसलिए कि उमर बारगाहे अलस्त का दूरबीन है। उमर वो चीज देखता है जो अल्लाह की मशीयत में तयशुदा होती है, वो चीज देखता है जो आलमे कौन में होती है। इसलिए कि जो आलमे तकवीन का सबसे ऊपर मुहद्दस हो, सबसे ऊंची परवाज उड़ने वाला शहबाज हो, उसे मुहद्दस कहते हैं, और जो शरीयत में सबसे ऊंची उड़ान उड़े उसे मुज्तहिद कहते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर को इस उम्मत का मुहद्दस फरमाते हुए कहा था लक़द काना फीमा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दसुन फइन यकुन अहदुन फी उम्मती फहुव उमर इब्न अल-खत्ताब। पिछली उम्मतों में भी मुहद्दस होते थे। मुहद्दस वो होता है जो अल्लाह के इरादों को जानता है, मुहद्दस वो होता है जो नबी नहीं होता लेकिन अल्लाह की मशीयत पे उसको इत्तला कर दी जाती है। हजरत उमर के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दस है तो उमर बिन खत्ताब है। अबू हुरैरा हदीस सुनाने के लिए, हदीस कितनी सही होगी, सहाबी भी सिका, सहाबा सारे के सारे आदल, सहाबा सारे के सारे हुज्जत और साथ पीछे बयान करने वाले अल्लाह के नबी मौजूद हैं। लेकिन हजरत उमर ने आगे सीने पे हाथ मारा, वो अपनी जो है वो शरीर के बल जमीन पर गिरे, कहा ये हदीस लोगों को मत सुनाओ, ये हदीस लोगों में मत बयान करो। जब मना कर दिया वो रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और रोने वाले अंदाज में कहने लगे ए अल्लाह के रसूल मैं आपकी हदीस सुनाने के लिए लोगों के पास जा रहा था, हजरत उमर ने यह हदीस बयान करने से रोक दिया। अल्लाह के नबी ने उमर से पूछा ए उमर तूने क्यों रोका है? कहे अल्लाह के रसूल जो ये हदीस है, इस हदीस का मतलब ये है कि जो शिरक नहीं करता वो जिहाद ना भी करे, रोजा ना भी रखे, नेक अमाल ना भी करे, वो तब भी जन्नत में जाएगा। लोग भरोसा करके बैठ जाएंगे, फिर शिरक नहीं करेंगे और कोई नेक अमल भी नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। अल्लाह के रसूल ये लोगों को मत सुनाइए। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा ए उमर तू मेरी हदीस का दुश्मन है, ये नहीं कहा ए उमर तूने मेरी हदीस के बयान से क्यों रोका। अल्लाह के नबी समझते थे उमर जब बोलता है तो खुद नहीं बोलता, इसकी जुबान पे हक जारी होता है। उमर जब बोलता है ये अल्लाह की मशीयत से बोलता है। अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा को रोक दिया। अबू हुरैरा ठीक है, उमर ठीक कह रहा है, मेरी हर हदीस अवाम में ना सुनाओ। इसी पे अल्लामा जमालुद्दीन कासमी ने अपनी किताब क़वाइदुत तहदीस में एक असूल कायम किया। वो कहते कुल्लु हदीसिन सहीहिन ला युहद्दिस बिहिल आमा, हर हदीस सही भी हो अवामुन नास में बयान करने वाली नहीं होती, अवामुन नास में बयान करने वाली। लेकिन कभी कोई आपको सुन्नत के बयान से नहीं रोकेगा कि ये सुन्नत अवाम में बयान करने वाली नहीं है, इसलिए कि सुन्नत उम्मत के मुतवातर तरीके को कहा जाता है।
सुन्नत उम्मत के मुतवातर राह को कहा जाता है, हदीस उम्मत के मुतवातर तरीके को नहीं कहा जाता। हदीस कभी तो सुन्नत का बयान तारीख होती है, कभी हदीस रसूलुल्लाह के किसी मनसूख कौल को बयान कर रही होती है, कभी हदीस मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अकवाल को बयान करती है जो अकवाल प्यारे पैगंबर से या तो सही सनद से साबित नहीं होते या अल्लाह के नबी ने उन्हें खुद मनसूख फरमा दिया होता है। इसलिए हदीस पर अमल की बुनियाद नहीं रखी जा सकती, अमल की बुनियाद सुन्नत पर रखी जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी एक बात जहन में रहे, इस पर भी एक बात जहन में रहे कि कुरान पाक की सारी आयात काबिल अमल नहीं होती, कुरान पाक की सारी आयात काबिल अमल नहीं है, पैगंबर की सारी अहादीस काबिल अमल नहीं है। वो किस तरह? कुरान पाक की आयात की 3 किस्में हैं। एक आयात वो है जिन पर अमल करना हमारे बस का रोग ही नहीं है, हम उन पर अमल करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, हमारी हिम्मत ही नहीं है हम उन पर अमल करें। दूसरी आयात वो है जिन पर अमल करना हराम और नाजायज है, अगर हम उन पर अमल करने का सोचें शरीयत मुतहरा के कटहरे में मुजरमों की तरह खड़े होंगे, या हमारे कोड़े मारे जाएंगे, या हमारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, हमें संसार कर दिया जाएगा। अब इसकी वजह क्या है? अल्लाह का कुरान है। अब आयात 3 तरह की हुई। एक आयात वो जिन पर अमल करना हमारे बस का रोग नहीं, हमारे लिए मुमकिन नहीं। दूसरी आयात वो जिन पर अमल करना हराम और नाजायज। तीसरी आयात वो जिन पर अमल करना जायज, फर्ज, वाजिब या उसके दीगर अहकाम के वो शरीयत का मतलूब है। वो आयात जिन पर अमल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं, वो कुरान पाक के हरूफे मुक़त्तआत हैं। अब ये कुरान की आयात तो हैं, लेकिन हमें इसका माना नहीं बताया गया, हमें नहीं पता इसमें अल्लाह का कौन सा कोड है, अल्लाह ने कौन सा इसमें राज रखा है। अब हमें जब माने का पता ही नहीं है, अब अलिफ लाम मीम कुरान पाक का पहला लफ्ज जो है सूरह बकरा का, अब कोई इंसान इस पे अमल करे तो क्या करे, इसलिए कि इसके माने का भी नहीं पता। इसी तरह अलिफ लाम मीम स्वाद माने का नहीं पता, क्या अमल करेंगे? कुरान की आयात है, अमल करना नामुमकिन है, कुरान की आयत है, कोई इंसान इस पे अमल कर सकता ही नहीं है। और दूसरी वो आयात जिन पर अमल करना हराम है, जिन पे अमल करना नाजायज है। अल्लाह ने शराब के बारे में कहा इसके अंदर तुम्हारे लिए नफा भी है नुकसान भी है, लेकिन इसका नुकसान इसके नफा से ज्यादा है। अब कोई आदमी ये कहे हकीम की बात को छोड़ो, तबीब की बात को छोड़ो, जब मेरा रब कह रहा है शराब के अंदर तुम्हारे लिए नफा भी है, मैं इस नफा के उठाने के लिए कुरान की आयत पर अमल करते हुए 1 गिलास शराब का पी लूं, बताओ क्या शरीयत उसको माफ कर देगी? अब उसका हल क्या होगा? इसको कोड़े मारे जाएंगे। फनकिहू मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। वो कहता है कि कुरान में तो मुतलक हुक्म है 2-2 3-3 4-4, वो अपनी तरफ से ज़रब तकसीम करके 12, 14 या 27 बीवियां बनाकर आगे बढ़ना चाहे, क्या शरीयत इसे माफ कर देगी? अब अल्लाह का कुरान है, कुछ आयात वो हुई जिन पर अमल मुमकिन नहीं, कुछ आयात वो हुई जिन पर अमल करना नाजायज ठहरा, कुछ आयात वो है, बकिया कुरान की आयात वो है जिन पर अमल करना फर्ज, वाजिब या किसी और दर्जे का है। अब आइए हदीस मुबारका की तरफ। अहादीस के भी 3 दर्जे हैं, अहादीस में भी एक दर्जा अहादीस का वो है जिन पर अमल करना मुमकिन ही नहीं है, सिरे से हम उन पर अमल कर सकते ही नहीं है, अगरचे वो सिहाहे सित्ता में मौजूद हो, अगरचे बुखारी में मौजूद हो, हमारे बस में नहीं हम उन पर अमल कर सके। बाज़ अहादीस वो है जिन पर अमल करना हराम और नाजायज है, हमारे लिए जायज नहीं, अमल करेंगे शरीयत हमारी गर्दन मार देगी। और बाज़ हदीस वो है जो बयान सुन्नत है, जो सुन्नत की तारीख को बयान करते हैं, उन पर अमल करना जायज है। वो हदीस जिन पर अमल करना मुमकिन ही नहीं है, वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी के वाक़या मेराज का तज़किरा है, हदीस है या नहीं? बुखारी शरीफ के सफ़ा 185 पे पूरी हदीस मुबारका वाक़या मेराज को बयान कर रही है। और इस हदीस को इमाम बुखारी 10 मुकामात पर बुखारी में लेकर आए, लेकिन एक दफा भी किसी ने इस पे अमल का नहीं सोचा। कोशिश करें, कोई ड्रोन ले, कोई अपनी तरफ से कोई रॉकेट ले, मेराज पर जाने का सोचे, आसमानों पर जाएं, क्यों नहीं सोचते? इसलिए कि ये मेरे पैगंबर की खुसूसियत है। जब मेरे पैगंबर की खुसूसियत ठहरी, अब बेशक हदीस रसूल है, लेकिन हमारे लिए इस पर अमल करना मुमकिन नहीं रहा, हम इस पे अमल नहीं कर सकते। मेरे पैगंबर की हदीस होने के बावजूद अब मेराज पे हम नहीं जा सकते। इससे पता चला अगर हमें हदीस पर अमल करने का पाबंद बना दिया जाता, हम सारे के सारे
मुजरम ठहरते कि तुमने अभी तक मेराज क्यों नहीं की, मेरे पैगंबर की हदीस तो बुखारी में मौजूद है। हम मुजरम नहीं हैं, इसलिए कि इस हदीस पर अमल करने के ना हम मुकल्लफ हैं, ना इस हदीस पर अमल करना हमारे बस का रोग है। दूसरी जगह पे चलिए, अल्लाह के नबी हमारे लिए मुक्तदा है, उनकी इत्तिबा करना, प्यारे पैगंबर की पैरवी करना, कदम कदम पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है। हम अपने पैगंबर की पैरवी करें, लेकिन कोई हदीस रसूल को उठाकर कहे मेरे पैगंबर ने 11 शादियां की थी, मैं भी 11 करूंगा, 4 के बाद उसका क्या हाल होगा शरीयत मुतहरा में? उसने तो पैगंबर पे अमल किया है, पैगंबर के तरीके पे चला है, हदीस को पढ़ा है, पढ़कर उसने 11 से 4 से 5 शादियां की, अभी 5वीं शादी की ही नहीं, उसके कुफर के फतवे आ जाते हैं, अदालत में मुजरम ठहरता है। भाई तू वो कहे मेरे पास बुखारी की हदीस है, मेरे पास पैगंबर की सही हदीस मौजूद है, जब मेरे पैगंबर ने 11 की है तो अबू हनीफा कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, इमाम शाफी कौन होते हैं, मेरे जहलम के उलमा कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? उसे कहा जाएगा तू मत रोक, तुझे पता नहीं मेरे पैगंबर ने अलैकुम बिसुन्नती के साथ यह भी कहा था व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, सुन्नत वो होगी जिस पर मेरे बाद मेरे सहाबा भी चले हों, अगर मैं चला हूं मेरे सहाबा ना चले हो, जिस जमीन पे सहाबा के कदम ना पड़े हो वहां तुम्हारे लिए कदम रखना हराम है, तुम वहां कदम नहीं रख सकते, इसलिए कि सुन्नत की ताबीर सहाबा है। जब सहाबा ने नहीं की तो तुम भी कदम नहीं रख सकते, तुम भी 5 शादियां नहीं कर सकते, 6, 7, 8, 10 तक नहीं जा सकते। इससे पता चला हदीस रसूल मौजूद है लेकिन तुम अमल नहीं कर सकते। अब वह हदीस रह गई जिन पर अमल करना या जायज है या मुस्तहब है या जैसी उस हदीस की अथॉरिटी है, लेकिन सुन्नत के अंदर यह तकसीम नहीं है, सुन्नत में यह तकसीम नहीं, कुरान में यह तकसीम है, हदीस में है, लेकिन सुन्नत में ये तकसीम नहीं कि बहुत सारी सुन्नतें ऐसी हैं जिन पर अमल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बाज़ हदीसें ऐसी भी हैं जिन पर अमल करना किसी ने हराम करार नहीं दिया, लेकिन हदीस के मुद्दाई कभी भी उन पर अमल नहीं करते। बतौर लतीफ़ा के एक सुन लें, इसको बतौर तलज़्ज़ुज़ साथियों से बयान करें। एक हमारे जेहलम का फैज़ याफ्ता हमारा जो हजाम था, उसके पास एक आदमी आता था आरे वाला में, बार बार कहता ये देखो बुखारी में है, मुस्लिम में है। वो ऑनलाइन इल्म फैल रहा था ना, तो वहाँ से उस बेचारे ने भी ले लिया। और ऑनलाइन इल्म ऐसा ही होता है, ना उसकी सनद होती है, ना सकाहत ना फ़काहत, जो बस मिल गया बस लेके चल पड़ा। क्या लगा बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी की हदीसें, तुम अमल क्यों नहीं करते? मैं जब बाल कटवाने गया तो उसने मुझे भी ये पूछा जब हदीसें मौजूद है तो हम अमल क्यों नहीं करते? मैंने कहा इसको थोड़ी सी दूसरी डोज दूँ, क्योंकि ये नाई है, हजाम है, इसका काम ही ऐसा है, इसको बुखारी से हजाम वाली हदीस दे देता हूँ ताकि आइंदा भी इसके पास कोई अमल बिल हदीस का साथी आ जाए तो इसको खुद अमल करना भी आसान हो, उससे अमल करवाना भी आसान। मैंने कहा बुखारी शरीफ हदीस सफ़ा नंबर 875 पे हदीस मुबारका है। मैंने कहा घर में जाकर, करीबी घर था, मैं आपको हदीस की फ़ोटो स्टेट सेंड कर देता हूँ। हदीस में है कि जो बगलों के बाल हैं ये मोचने से साफ़ करने हैं, वह नतफुल आबाद, बुखारी के अल्फाज हैं, बगलों के बाल मोचने से साफ़ करने हैं। आइंदा आपके पास कोई भी अमल बिल हदीस का मुद्दई आए, आपने सफाई उस तरह से नहीं करनी, आपने मोचने से करनी है। 1-2 बालों के बाद ही शौक़े हदीस का जज्बा ठंडा पड़ जाएगा। 1-2 बार हदीस बुखारी में है। अब नतफुल आबाद, नतफ का मतलब उखेड़ना है, बालों को, बगलों के बालों को मोचने से अखेड़ने को नतफुल आबाद कहते हैं। उसका तो दिमाग नहीं ठीक हो गया। अब वो क्या करता है, जब भी उसके पास कोई हमारी दूसरी बरादरी का बंदा जाता है, कहता है बाल आपने जो कटवाने हैं वो बुखारी शरीफ के मुताबिक कटवाने हैं या बगैर बुखारी शरीफ के, हदीस पर अमल करना है या खिलाफे हदीस? वो कहते हैं हदीस पर। सुभान अल्लाह, अगर बुखारी में इस पर हदीस है तो ये तो बहुत बड़ी सादत की बात है। वो मोचने को सीधा करके कहता है जरा बगल उठाओ ताकि तुझे बताऊं बुखारी कितनी तकलीफ देती है। वो एक सिख था ना, सिख, उसने देखा मुसलमान जो है वो मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा करते हैं। उसने कहा शायद इसमें कोई अमल होगा, खैरियत होगी। उस बेचारे ने भी वही अमल किया, एक दफ़ा मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा करने लग गया और जब इस्तिंजा किया तो उसके ऊपर बिच्छू बैठा हुआ था, उसने डस लिया। इस बेचारे ने बहुत चीखें मारी, फिर दुनिया को बताता फिरता था मुसलमान बड़ी दलेर कौम है, दिन में 5 बार मिट्टी का ढेला इस्तेमाल करती है, एक दफ़ा भी नहीं रोती, और मैंने एक ही दफ़ा किया और मेरी चीखें निकल गई।
अब हुआ क्या था, उस पर बैठे हुए बिच्छू ने डस लिया था और जनाब की खुमासी मजीद फी और सलासी मुजर्रद का जब बेड़ा गर्क हुआ तब उसे जाकर समझ में आई। अब इस बेचारे ने भी हदीस तो पढ़ी है, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि अगर हदीस के इन्हीं अल्फाज पे अमल करने की तरह चल निकली तो फिर बुखारी की एक हदीस हजाम को मिल गई तो पहली ही दफा तुम्हारी सारी हदीसियत का जनाजा निकाल के रख देगा, तुम्हारा सारा शौक ठंडा करके रख देगा। इसलिए उम्मत में सुन्नत पर चलने पे पाबंद बनाया गया है कि तुमने अलैकुम बिसुन्नती, तुमने मेरी सुन्नत पर अमल करना है, मेरी सुन्नत को लाज़म पकड़ना है। अलैकुम बिल हदीस कहकर हमें हदीस का पाबंद नहीं किया गया। क्यों? इसलिए कि हदीस का जखीरा इतना बड़ा है। मुहद्दिसीन ने सुना, नाकलीन ने सुना, किसी ने सुनने में अगर खता हुई, किसी से नकल में खता हुई तो मुमकिन है हम उम्मत की राह रास्त की पटड़ी से हट जाएं, लेकिन हमें उम्मत का तरीका यह बताया गया। अल्लाह के नबी ने कहा नहनु उम्मतुन उम्मिया ला नक्तुब वला नहसुब, हम उम्मी उम्मत है, हम सीधी सादी भोली भाली उम्मत है। अनपढ़ उम्मत कह लो, उम्मी कह लो, भोले भाले कह लो। फरमाया हम भोले भाले हैं, ज्यादा हिसाब किताब के चक्रों में नहीं पढ़ते। हिसाब किताब के चक्रों में पढ़ना, हदीस नंबर 29, 32, 83, ये इस उम्मत का मिजाज ही नहीं, ये इस उम्मत का मिजाज ही नहीं है। फरमाया हम हदीसों के गिनतियों के नहन उम्मतुन उम्मिया, हम उम्मी उम्मत हैं। फरमाया शाहरुहा कजा वहा कजा, अल्लाह के नबी ने उंगली के इशारे से फितरत से समझा दिया महीना 29 का होगा या 30 का होगा। जब तुम चांद को देखो रोजा रख लेना, चांद को देखकर इफ्तार कर लेना। पूरे दीन में हमें दीने फितरत के साथ जोड़ा गया है। दीने फितरत ये सुन्नत है जो इस्लाम में जारी होती है और इसी सुन्नत का नाम दीन हनीफ है, इसी सुन्नत का नाम हनफियत है। इसलिए तो हजरत इब्राहिम ने जब कहा था हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं दीन फितरत दीन इस्लाम पे हनीफ हूं, मैं मुशरिक नहीं हूं। इसलिए कि इस्लाम सीधी सीधी सच्चाइयों और अकाइयों का नाम है। बारीक दीनियों में इस्लाम जाने की इजाजत नहीं देता। अगर हर शख्स को ऐसी ही बारीक बीनियों की इजाजत दे दी जाए तो इस्लाम के जो नताइज निकलेंगे, इस्लाम का जो हुलिया बिगाड़ा जाएगा हदीस के नाम पे सुन्नत से हटाकर, उसका नतीजा क्या निकलेगा। हमारे अगर कुरूने उला के मामलात को देखा जाए, सहाबा ऐसी चीज थे, सहाबा जमात के अंदर वो फर्द थे चूंकि ये उम्मत मुसलमा की पहली तजर्बागाह का नाम सहाबा है। उम्मत मुसलमा की पहली तजर्बागाह का नाम सहाबा है। लेकिन सहाबा मुस्तकबिल में क्या बनने वाले थे इसको अल्लाह के नबी के भी इल्म में था, सहाबा जलील कदर सहाबा के भी इल्म में था कि सहाबा उम्मत की आईनी अथॉरिटी है, सहाबा उम्मत के अंदर मोतबर हस्तियां हैं। सहाबी की एक छोटी सी गलती भी कल को कानूनी शक बन जानी है। हदीस में आता है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह पर बैतुल्लाह में तवाफ करते हुए हजरत उमर की नजर पड़ी कि इनके तवाफ की चादर रंगदार है, थोड़ा सा कहीं से रंग लगा हुआ है। हजरत उमर ने रोक लिया, कहा तलहा ये तेरी चादर रंगदार क्यों है, तेरी चादर पे रंग क्यों लगा हुआ है। उनका हजरत में एक जमीन पर बैठा, वो मिट्टी कुछ थोड़ी सी सुर्ख रंग की थी, उसका रंग मेरे कपड़ों के पे लग गया, ये उज़र था। लेकिन हजरत उमर ने क्या कहा, या अय्युकुमुर रहत अंतुमुल मुक्तदा युक्तदा बिकुमुन नास, ऐ सहाबा की जमात अपने मनसब को पहचानो, तुम उम्मत के मुक्तदा हो, तुम्हारी लोगों ने इक्तदा करनी है। आज तुम्हारे रंग लगा हुआ है, अगर किसी बाद वाले ने देख लिया और उसने समझा कि रंगदार एहराम पहनना जायज है तो उम्मत में तुम्हारी गलती फितना बन जाएगी। इसलिए अपने आप को संभाल के रखो कि तुम उम्मत की सुन्नत की बुनियाद हो, उम्मत की वहदत की अकाई हो। अगर तुम्हारी एक गलती भी उम्मत में फैल गई तो उम्मत के अंदर फितना फैल जाएगा। आज वही मामला हुआ है, सहाबा के वो मामलात जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने ये कहकर बाब ही क्लोज कर दिया था, अल्लाह अल्लाह फिया सहाबी ला तत्तखिजुहुम मिन बादी गरज़ा, खुदा के लिए बंद रखना अपनी जुबानें, मेरे सहाबा पे तानो तशरी मत करना, इनके बारे में ज्यादा तहकीक और तफ्तीश मत करना। मेरे स्कूल का तालिब इल्म हो, मैं उसे पहली पोजीशन दे दूं, साथ वाले स्कूल का आ जाए, आकर उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दे, प्रिंसिपल की तो जान निकल जाती है, तुझे किसने हक दिया मेरी जमात का इम्तिहान ले, मेरे बच्चों के पेपरों की रीचेकिंग कर। जब मेरे अल्लाह ने सहाबा का इम्तिहान लेकर, नबी ने सहाबा का इम्तिहान लेकर उन्हें कामयाब करार दे दिया, तो अब फितना क्यों उठ रहा है कि सहाबा के कामयाबी
अरबी के पेपर कौम ने दोबारा उठा लिए हैं, दोबारा रीचेकिंग शुरू कर दी है। यही वजह है उम्मत में फितने शुरू हुए हैं। जो सारे पेपरों के बाद अगर एक आदमी मैट्रिक में पहली पोजीशन ले लेता है, उस जैसे मौलाना शाहनवाज फारूकी फरमा रहे थे दामत बरकातहुम के सहाबा के दौरे तरबियत की गलतियों को मौजूए बहस नहीं बनाया जाएगा। जब उनका दौरे तकमील हो चुका, दौरे तकमील के बाद सहाबा कोई गलती हो तो बताओ। और जब अल्लाह ने ऐलान कर दिया मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी, अब किसी की नाराजगी की कोई अहमियत वैसे भी बाकी नहीं रही। अब जब हम सुन्नत को छोड़कर, सुन्नत के सहाबा के मुतवातर तरीके को छोड़कर, फुकहा के तरीके को छोड़कर जब हम अहादीस की तरफ जाएंगे, तो अहादीस की तरफ जाना, अगर तो आप आलिम हैं, अगर तो आप फकीह हैं, अगर तो आप मुज्तहिद हैं, फिर जरूर हदीस के समुंदर में उतरिए, मोती निकालिए, हीरे निकालिए, बहस कीजिए, इसके अंदर छुपे हुए उलूम को निकालिए। लेकिन अगर आपको तैराक नहीं है, अगर आपको जंगल में चलने का सलीका नहीं आता, फिर अगर हदीस की तरफ जाओगे तो आपको तो नासिख मनसूख का पता भी नहीं है, आपको तो राजे मरजू का भी पता नहीं है, आपको तो हदीस कौन सी पहले की है कौन सी बात की है कुछ भी इल्म नहीं है। जब ये इल्म नहीं होगा तो आप हदीसें उठाकर उम्मत में फितना बर्पा करोगे। इसलिए शरीयत मुतहरा ने हमें पैगंबर के मसनून सुन्नत तरीकों पे चलने का पाबंद बनाया है, जिस पर मुसलमान चले। और सुन्नत के ऊपर अल्लाह ने इस्मत का पहरा डाल दिया है। इस्मत का पहरा कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मत मुहम्मदिन अला ज़लाला, अल्लाह कभी मेरी उम्मत को गुमराही पे जमा नहीं करते। उम्मत जमा सुन्नत पे होती है, हदीस पे जमा नहीं होती। हदीस उस सुन्नत के बयान है, उस सुन्नत की तारीख को बयान करती है जिसके ऊपर उम्मत जमा हो चुकी हो, जिसके ऊपर उम्मत का इत्तेफाक राय हो चुका हो। इसलिए ये बात जहन में रहे। अल्लाह को पता है अब कोई और नबी नहीं आना, अब इन्हीं दरवेशों ने क़यामत की सुबह तक जाना है। अब नबियों के आने का सिलसिला बंद हो चुका, अब कोई नबी नहीं आएगा। और आपको एक बात बताऊं, खोटे सिक्के तब तक चलते हैं जब तक मार्केट में खरे भी मौजूद हो, और जब सारे खरे उठा लिए जाएं तो खोटों को कोई नहीं पूछता। गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि सारे असली करेंसी फलां नोट गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया है, जब असली बंद हो जाए तो नकली नोट कौन लेगा? कुछ जैसा बना कर लेगा कौन लेगा? वो कहेगा भाई फलां तारीख से ये नोट तो मनसूख हो चुका है, अब ये नोट कैसे चलेगा? साबका उम्मतों में गुमराही इसलिए चली गई। सामरी आता है पूरी कौम को गुमराह कर लेता है, पुलिस मसीह आता है पूरी ईसाई कौम को गुमराह कर लेता है कि वहां खरे और खोटे दोनों सिक्के चल रहे थे। अल्लाह के सच्चे नबी भी आ रहे थे, झूठे भी बन कर आ रहे थे। लेकिन जब मोहम्मद अरबी ने कह दिया अल्लाह का आखिरी बंदा मैं हूं, अल्लाह का आखिरी नबी मैं हूं, मेरे बाद कोई और नबी आने वाला नहीं है, अब जो भी होगा खोटा ही होगा, अब खरा आने वाला नहीं है। अब जब आने वाले सारे खोटे होंगे तो हमें तो चलना था, हमें चलने के लिए कौन सी राह चाहिए? फरमाया ये तुम्हारे लिए शेड है, पैगंबर की सुन्नत पे चलो, इस सिराते मुस्तकीम को मत छोड़ना। व कदालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, हमने तुम्हें दरमियानी वसत उम्मत बना दिया है। ना तुम अफरात वाले हो, ना तफरीत वाले हो, ना बिदात वाले हो, ना इल्हाद वाले हो, तुमने सिराते मुस्तकीम पे चलना है। ये सिराते मुस्तकीम क्या है? अइम्मतुन नक्तदी बिमन क़बलना व यक्तदी बिना मन बादना, पहले वालों के पीछे हम चलेंगे, बाद वाले हमारे पीछे चलेंगे। इस वजह से हमारे लिए इतनी सख्ती कायम की गई कि हम किसी ऐसे शख्स का कलाम सुनना भी हमारे लिए नाजायज करार दे दिया गया कि जिसके कलाम से जमहूर सल्फ़े सालिहीन, जमहूर अहल सुन्नत के रास्ते से हटने की बू आती हो। अल-इबानतुल कुबरा में अल्लामा इब्ने बत्ता रहमतुल्लाह अलैह हदीस लेकर आए हैं, इमाम इब्ने सरीन का, एक इमाम इब्ने सरीन का कौल लेकर आए हैं। इमाम इब्ने सरीन के पास दो मुहक्किकीन आ गए, आकर कहने लगे हजरत हमने आपसे मुनाजरा करना है। फरमाया जाओ मेरी मजलिस से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी बात सुनना भी नहीं चाहता। उन्होंने कहा हजरत हम हदीस रसूल पे बात करना चाहते हैं। कहा तुम मेरी मजलिस से जाते हो या तुम्हें भगाऊं? तुम्हारी हैसियत क्या है अहले बिदअत की कि मुझसे आकर हदीस रसूल पे बात करो? उन्होंने कहा तंग आकर कहा जब इब्ने सीरीन हमारी बात ही नहीं सुन रहे तो कहने लगे हजरत ऐसा करो हमसे थोड़ा सा अल्लाह का कुरान सुन लो, हम थोड़ा सा कुरान सुनाना चाहते हैं। फरमाया कुमानी मेरे पास से उठकर चले जाओ वरना मैं जा रहा हूं। जब वो चले गए शागिर्दों ने कहा हजरत चलो मुनाजरा नहीं किया, हदीस नहीं सुनी, कुरान सुनने में क्या इख्तलाफ था? अगर इनसे कुरान सुन लिया जाता। फरमाया सुनो अहले बिदअत की जुबान से कुरान भी सुन लिया जाए तो आदमी का दिल टेढ़ा हो जाता है, आदमी सिराते मुस्तकीम से भटक जाता है।
अहले बिदत अहले इल्हाद की जुबान से अल्लाह का कुरान सुनने से भी इंसान गुमराही की तरफ चला जाता है। इसलिए हम रेगुलर उम्मत हैं, सेकुलर उम्मत नहीं है, जिधर मुंह मारते रहे ऐसा नहीं है। हमने उस सुन्नत के रोशन रास्ते पे चलना है जिस पे मोहम्मद अरबी हमें चला कर गए हैं, जिस पे सहाबा चले हैं, जिस पे उम्मत का जिलुल कदर तबका चला है। उसी रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह हमें निजात देंगे। उस रास्ते से हटेंगे तो हम दुनिया में भी बर्बाद हो जाएंगे, आखिरत में भी बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रखे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं ये एक सवाल आया तो मौलाना शाहनवाज फरूकी साहब की तकरीर में था, तो हजरात का हुक्म, इसका जवाब देता जाऊँ। कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया, जब मेरा कौल हदीस के खिलाफ हो तो उसे छोड़ दो, और बगैर तहकीक के कौल को लेना हराम है तो वजाहत करें, साबित हुआ तकलीद जायज़ नहीं है। बात सुने भाई, हमारे यहाँ इन लोगों ने बड़ी इस चीज़ को इशू बनाया हुआ है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने ये कहा है, हालांकि ये कौल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का है, और इसके बारे में कि जब हदीस आ जाए तो हमारे कौल को छोड़ देना, इसके बारे में इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, हाज़ा लिमन कान अहलन लिन्नज़र फ़िन नुसूस व मारिफ़त मुहकमिहा मिन मनसूखिहा। फरमाया ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो नासिख मनसूख को जानता हो, मुहकम और मुतशाबे को जानता हो। जो शख्स ये बात नहीं जानता उसके लिए जायज़ नहीं है कि अपने इमाम के कौल से बाहर निकले। उसे पता नहीं है, उसका इल्म तो यूट्यूब है, हमारा इल्म तो हदीसों की काउंटिंग नंबर जो गूगल पे दी गई है वो है, लेकिन हमारा उलूम सफीने में है, हमारे इस्लाफ का उलूम सीने में था, हमारा कश्तियों में है, किताबों में है, मोबाइलों में है, कंप्यूटरों में है। खुद हदीस की इबारत भी नहीं आती, हदीस पढ़नी भी नहीं आती, लेकिन चल पड़ते हैं तर्जमे वाली बुखारी और हदीसें उठाकर कि इमाम अबू हनीफा के कौल के हमें खिलाफ कौल मिल गया है। ये बात जहन में रखें, ये उस शख्स को हक हासिल है किसी भी इमाम का, चाहे इमाम शाफी हो, मालिक हो, अहमद इब्न हंबल हो या इमाम आज़म अबू हनीफा हो, उनके कौल को हदीस की वजह से छोड़े, जिसको हदीस के नासिख मनसूख राजे मरजू इन सब बातों का पता हो। जिसे इन बातों का पता नहीं उस पर लाजम है कि अपने इमाम की पैरवी में रहे। एक आदमी कहने लगा, जब चारों इमामों ने तकलीद से मना किया है तो आप तकलीद क्यों करते हैं? मैंने कहा जब चारों ने मना किया आप रुक गए। क्या लगा जी बिल्कुल। मैंने कहा ये तकलीद नहीं, जब चारों की बात मानना तकलीद है तो फिर जब चारों ने रोका और आप उनके कहने पे रुक गए हो, ये भी तो तकलीद है। या तो रुकते भी ना, फिर जब उन्होंने कहा नहीं करना तो मैंने कहा जी ठीक है नहीं करते, तो ये भी तो तकलीद है। जो भी खिलाफे फितरत आवाज होती है वो कुछ अरसे के बाद लौट कर आना शुरू हो जाती है, कुछ अरसे के बाद एहसास होना शुरू हो जाता है। पहले मस्जिद में जमात सानिया पे हमारे दोस्त बड़ा जोर लगाते थे, मस्जिद में दूसरी जमात जायज है, अब अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स गियर लग गया है। अब गुजरांवाला के इनके साबिक मुनाजर जो बड़े मारूफ थे, अब वो चीख कर लोग कह रहे हैं मस्जिद में दूसरी जमात का रहना मकरूह है। भाई यही बात तो पहले हमने की थी, उसी वक्त मान लेते। या आपने कसम खाई है कि 100 जूते भी खाने, 100 प्याज भी खाने, फिर ही आपने खाकर वापस आना है। हम कहते थे कि मेरे पैगंबर की जो सुन्नत है, जो कि सुनन तिरमिज़ी में भी है, काना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याखुज़ु मिन लिहयतिही मिन तूलिहा व अर्ज़िहा बिक़द्रिल क़ब्ज़ति फमा फ़ज़ल अख़ज़ा। अल्लाह का नबी एक मुश्त ज़ायद जो दाढ़ी होती थी वो उसको अखज़ कर लिया थे, काट दिया करते थे। कहते नहीं हदीस में आता है वाफ़ुल शवारिब, दाढ़ियाँ खुली छोड़ दो। अब उनका मुहद्दिस जो हज़रों में फौत हुए उसने लिख दिया एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी का काटना जायज़ है और इसको जो है वो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो गोया लौट कर वो फितरत की तरफ आ रहे हैं। हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह उनको मुकम्मल फितरत की तरफ जल्दी आने की तौफीक अता फरमाए। और कोई सवाल नहीं है तो फिर वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।